नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। ये क्लास ज्योग्राफी के क्वेश्चनों की है जो कि प्रैक्टिस सेट है। इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए, यूपी पुलिस के लिए भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चनों को। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। पहला आपका है जंजीरा, कुन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा दोस्तों? तो बताइए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें जंजीरा कहाँ पड़ता है। जंजीरा जो है कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो जंजीरा आपका ये महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? जंजीरा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और दूसरा जो दूसरे नंबर पे आता है वो आपका आता है सिंधुदुर्ग। तो सिंधुदुर्ग कहाँ पड़ता है? ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है सिंधुदुर्ग। और तीसरे नंबर आपका आता है कुन्नूर। कुन्नूर जैसा कि कुन्नूर नाम ही कुन्नूर केरल, तो ये आपका जो है केरल में पड़ता है। अगला आपका नागरकोइल, ये आपका जो को पड़ता है तमिलनाडु में दोस्तों। कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। तो ये आपका क्वेश्चन दोस्तों ये बता रहा है कि पश्चिम से तटीय, तो पहला आपका जंजीरा हो जाएगा, सिंधुदुर्ग हो जाएगा, कुन्नूर हो जाएगा, फिर नागरकोइल। तो पहला, चौथा और दूसरा ये किस में है दोस्तों? पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बी में है। किस में है दोस्तों? दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यंत्र तंत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उनका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर है, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस पंक्ति में वर्णित स्थान, यानी ये कहाँ का स्थान वर्णित है दोस्तों? तो ये स्थान दोस्तों है आपका, ये स्थान है आपका तमिलनाडु, जेरूसलम। जेरूसलम कहाँ पड़ता है आपका? ये जो है आपका तमिलनाडु पे पड़ता है। और जेरूसलम, उसमें ऑप्शन आया है जेरूसलम। तो नया जेरूसलम, तो आप जेरूसलम से आप समझ सकते हैं। तो जेरूसलम पड़ता कहाँ है आपका? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। पश्चिमी तट पर अवस्थित है दोस्तों। तो जैसा कि आप ऊपर पहले ही पढ़ चुके हैं कि जंजीरा हमारा कहाँ पड़ता है? ये दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है। और दूसरा कौन सा है? उडुपी। दूसरा है आपका उडुपी, ये कहाँ पड़ता है आपका? ये आपका कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। अगला ओरोविले, ये कहाँ पड़ता है? ओरोविले आपका, ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और तूतीकोरिन, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो आपका इसमें ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा, पहला और दूसरा। ऑप्शन आपका दोस्तों ये है। लिखा है भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए कूट से ज्ञात करें कि इसमें कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो आपका जंजीरा और उडुपी पश्चिमी तट पर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। पहला आपका देखिए, दीर्घा कहाँ पड़ता है और गोपालपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो आप कह सकते हैं दीर्घा कहाँ पड़ता है आपका? दीर्घा आपका दोस्तों पड़ता है, कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। दीर्घा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और गोपालपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो गोपालपुर आपका हो जाएगा उड़ीसा में। गोपालपुर उड़ीसा में। और दोस्तों आपका कल्लाकुट कहाँ पड़ता है? तो कल्लाकुट आपका हो जाएगा दोस्तों गोवा में। और बचा एक मरीन, ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम बताइए। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट कौन सा दोस्तों है? तो ये आपका हो जाएगा कोरोमंडल तट। तमिलनाडु जो आंध्र प्रदेश के तट पर पड़ता है वो आपका पड़ता है कोरोमंडल में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कर्हना डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों गेस करिए कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? तो आपका वही जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं,
जैसा कि इसमें लिखा है कर्णा डेल्टा एवं केप किमोरिन, तो ये कहाँ पड़ता है? ये आपका दोनों कोरोमंडल तट में पड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से किसे केप किमोरिन के नाम से जाना जाता है? वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है थोड़ा उलट के, तो वही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन कन्याकुमारी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से हम जानते हैं वो क्या है आपका दोस्तों? वो है आपका कोंकण। उत्तरी भाग, उत्तरी भाग यानी भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये आपका हमारा नीचे वाला भारत होता है, ठीक है, इस तरह से कुछ होता है। तो ये आपका पश्चिमी भाग ये पड़ता है, और पश्चिमी भाग तटीय मैदान के उत्तरी भाग के को किस नाम से जानते हैं? उत्तरी भाग। तो आपका ऊपर वाला भाग, यहाँ से ऊपर वाला भाग जो होता है इसके बारे में कहा जा रहा है दोस्तों। तो ये क्या होता है आपका? इसको हम बोलते हैं कोंकण तट। ये है आपका कोंकण तट, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए, अब ये तटीय से संबंधित कुछ भाग हमारे रहे, कुछ क्वेश्चन रहे हमारे, जो कि जो है पूर्वी और पश्चिमी तटीय भाग से। तो इससे पूर्वी और पश्चिमी तटीय भाग से कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम देख लेते हैं। देखिए, जो कि वन के रूप में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, भू आकृति आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3। पहला आपका है गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, दूसरा आपका है पश्चिमी तटीय मैदान, तीसरा आपका पूर्वी तटीय मैदान दोस्तों। चलिए, तो गुजरात तटीय मैदान ये आपका गुजरात एवं दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप के तटीय भागों में विस्तृत है। कौन? गुजरात तटीय मैदान। अगला, यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। कौन कौन सी नदी? साबरमती, माही के नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। चलिए, इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, महाराष्ट्र व गोवा, मध्य भाग को कर्नाटक तट या कनारा तट या कर्नाटक, एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनारा तट गोवा से बेंगलुरु के मध्य, जबकि मालाबार तट बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है दोस्तों। पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी कृष्णा नदियों के बीच मैदान की उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। यानी महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को क्या बोलते हैं? हम उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप एवं दक्षिणी पूर्वी आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु केप कुरेन कन्याकुमारी तक है दोस्तों। कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य विस्तृत है। ये जो है आपका महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान क्षेत्र है, भारत के पश्चिमी तट का मध्य स्थित है। आगे, मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई कहाँ पे है? आप महाराष्ट्र में क्या है आपका? मुंबई है। और गुजरात में आपका कानडा पड़ता है, और गोवा में आपका मोरमू गोवा पड़ता है, मारमू गोवा पड़ता है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में, जबकि जंजीरा आपका भी महाराष्ट्र में पड़ता है, और उडुपी भी आपका कर्नाटक में पड़ता है, और कोचीन भी केरल में, और न्यू मंगलुरु आपका कर्नाटक में। जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके जो है शब्द आ चुके हैं, तो आपको इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और पारादीप उड़ीसा में। और इन्नौर कहाँ? तमिलनाडु में पड़ता है। और न्यू तुतुकुरिन तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। तो ये रहे कुछ हमारे पश्चिमी तटीय, पूर्वी और पश्चिमी तटीय से संबंधित क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आपको जानना बेहद ज़रूरी है और इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम रोज़ पर डे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लाता रहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत।